वेलकम बैक फ्रेंड्स, देवा शेफ्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वापस अपने ओरिजिनल सेटअप पे हम आ गए हैं। अपूर्व दा, आपने जो कहा था, मेरे को सजेशन दिया था कि ओरिजिनल सेटअप ज्यादा बेटर है, तो आपका हुक्म सर आंखों पर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं आज नए प्रोडक्ट्स क्या हैं। सो टुडे यू कैन सी अ न्यू शेविंग क्रीम फ्रॉम हजामत एंड सैंडलवुड शेविंग क्रीम। और नॉर्मल शेविंग जो इस तरह की क्रीम्स आती हैं उस ट्यूब से इसकी जो है क्वांटिटी ज्यादा है। नेट क्वांटिटी आप देख सकते हो 125 ग्राम एंड इट इज फोर्टिफाइड विद ककाडो प्लम एंड शिया बटर। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले बता दूं, इसमें नॉर्मल क्रीम की तरह है स्टेरिक एसिड, बीज वैक्स, कोकोनट फैटी एसिड, मिस्टेरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्सी, सोडियम हाइड्रोक्सी, ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, नीम के एक्सट्रैक्ट हैं, बोरेक्स है, सिलिकेट परफ्यूम है, शिया बटर है, ककाडो प्लम है, डिस्टिल वाटर है, कॉस्टिक पोटैश, फ्लेक्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। सो जो प्राइस इसका इस पे प्रिंटेड है 299, बट मैंने आज सुबह ही देखा तो इससे काफी कम रेट में ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके अपने प्राइसेस चेक कर सकते हैं। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज SLS एंड SLES पैराबेन फ्री है और इसमें कोई किसी भी तरह की डाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। डाई का मतलब कलर, सो दैट इज गुड पार्ट। और ककाडो प्लम के बारे में जितना मैंने रिसर्च किया तो ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, एक ट्रॉपिकल प्लम फ्रूट है और हल्का सा बिटर और सावर होता है। इट इज एनरिच्ड विद विटामिन सी और ऑफ लेट पिछले 10-11 सालों में इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये स्किन को ग्लो करता है, ऐसा बताया गया है, हील भी करता है और नरिशमेंट देता है इन द सेंस कि थोड़ा मॉइस्चराइज रखता है। तो मॉइस्चराइजिंग के मामले में मुझे लगता है ये अच्छी क्रीम होनी चाहिए क्योंकि इसमें इस प्लम के एक्सट्रैक्ट हैं, उसी के साथ शिया बटर भी है और ग्लिसरीन भी है। तो आज मैं कोई भी प्री शेव ऑयल या प्री शेव सोप यूज नहीं करूंगा। सो लेट्स कीप इट विदाउट एनी काइंड ऑफ प्री शेव ऑयल एंड प्री शेव सोप और देखते हैं इसकी स्लिकनेस कैसी है। ओके, इसी के साथ आज का जो रेजर, सो यू कैन सी हजामत का ट्रॉवल गन मेटल फिनिश और बहुत ही बेहतरीन रेजर है ये, वन ऑफ माय फेवरेट्स। तो जल्दी से इसको लोड कर लेते हैं और जो ब्लेड में आज यूज करूंगा इट विल बी अगेन माय गो टू ब्लेड, विल्किंसन सोर्ड, इंडिया मेड। तो विल्किंसन सोर्ड जो होता है आपका चाइना मेड भी आता है, मगर ये जो है इंडिया मेड है और मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस से इंडिया मेड जो है वो परफॉर्म ज्यादा अच्छा करता है। तो इसको लोड कर दिया। यू कैन सी द प्लेट कैप एंड देयर इज अ स्लाइट ओवरहैंग। सो 65 to 70 ग्राम का 70 to 75 ग्राम का ये रेजर है और अच्छी शेप बनाता है। लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म विद दिस शेविंग क्रीम। और उसके बाद आफ्टर शेव बाम क्या होगा वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी वॉश माई बियर्ड। मैंने ऑलरेडी इसको फेस वॉश कर लिया है और आज मैंने जो है फेस वॉश में बायोटिक का ये बायो मॉर्निंग नेक्टर फेस वॉश यूज किया है। अच्छा खासा ये एक सॉफ्ट मॉइस्चराइज इफेक्ट देता है, मगर थोड़े टाइम के बाद जो है ये ड्राइनेस फील होती है। तो आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माय फेस। तो मोबाइल थोड़ा मैंने लगता है थोड़ा सा आगे ज्यादा लगा लिया है। आज की द बियर्ड है मेरी वो 3 दिन पुरानी है और आज का लादर जनरेटर हजामत का नया ब्रश। अब ये भी सिंथेटिक ब्रश ही है और ये जो इसका हैंडल है वो रेजन का बना है, ब्लैक रेजन। अदरवाइज हजामत का जो सेकंड जनरेशन जो वुडन हैंडल का जो ब्रश था उसके साथ देखा जाए तो इनके
ब्रिसल्स मेरे को दोनों के सेम ही लग रहे हैं, ये थोड़े से लेंथ में ज्यादा है, अगर आप देखोगे लेंथ भी ऑलमोस्ट इक्वली दिख रही है, तो ब्रिसल्स मेरे को सेम ही लग रहे हैं बट हैंडल डिफरेंट कर दिया है। सो दिस इज हजामत की तरफ से ये थर्ड जो है ब्रश आया है। एक फर्स्ट जनरेशन आया था, उसको रिप्लेस किया गया सेकंड जनरेशन इस वुडन हैंडल ब्रश से, और अब ये एक ब्रश आया है। और इससे पहले एक और भी पहले आ चुका है, प्लास्टिक मतलब वही रेजिन जो है हैंडल था उसका भी। सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। So without any dye, I think this much is enough. स्मेल बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट सैंडलवुड की स्मेल है इसकी। यस, परफॉर्मेंस इस ब्रश का वुडन हैंडल ब्रश के तरह ही है, कोई भी फर्क नहीं है। वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स, अब हल्की हल्की सी चंदन की स्मेल आ रही है, वेरी लाइट, वेरी सटल। तो वीको टर्मरिक जो सैंडलवुड की जो शेविंग क्रीम आती है वैसी फ्रेग्रेंस तो नहीं है इसकी, बट स्टिल यू कैन मेक आउट दैट दिस इज सैंडलवुड सेंट। सो एज आई कैन सी, हजामत जो है वो नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आ रहा है, नए प्रोडक्ट्स ला रहा है। अभी तक इनका सोप हमारी कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर रहा था, फिर अभी इन्होंने एक शेविंग जेल निकाला है, शेविंग क्रीम अभी आ गई है। सो दिस इज हाउ कंपनीज दे इनोवेट एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स जस्ट टू स्टे इन competitive market. अच्छा लादा क्रिएट हुआ है, बहुत थिक, बहुत ही वॉल्यूमनस तो नहीं है बट सफिशिएंट लादा है। कंसिस्टेंसी इसकी हल्की सी योगर्ट जैसी है। So I think that's sufficient. चलिए, फर्स्ट पास विद द ग्रेन हजामत ट्रैवल
गन मेटल फिनिश रेजर loaded with Gillette Wilkinson sword blade. First use of this blade. तो अब देखना ये है कि ये स्लिकनेस कैसे देता है, ये क्रीम कैसी स्लिकनेस देती है, और उसी के साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर। क्योंकि कंपनी का ऐसा कहना है कि आपको मॉइस्चराइज्ड फील देगी। वेरी नाइस, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा रेजर है ये। तो हजामत का जो साइथी रेजर है उसके कंपैरिजन में इसका हैंडल थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा एग्रेसिव ये मेरे को ज्यादा लगता है। तो दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको एक जर्मन रेजर, एक आइकनिक रेजर मर्कर 34C का यूजर रिव्यू बताया था। अब फ्यूचर में और भी बहुत से फॉरेन शेविंग प्रोडक्ट्स के साथ मैं आपको रूबरू करूंगा। धीरे धीरे मैं भी प्रोक्योर कर रहा हूं, थोड़ा कंपैरिजन करके देखना चाहिए हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर देसी प्रोडक्ट्स। तो एक स्लिकनेस के बारे में अगर मेरे से बात पूछें आप, तो मीडियम लेवल की स्लिकनेस है। हजामत का जो ओरिजिनल सोप आता है, शेविंग सोप, उसके मुकाबले में ये 19 ही है। मतलब वो 20 पे है, ये 19 थोड़ी सी कम है। बट यस, नॉर्मल जो 50, 55, 40, 45, 60 तक की जो ट्यूब आती हैं उसमें मैंने देखा है लागा बहुत अच्छा है, मगर होता है, मगर स्लिकनेस कम होती है। मगर इसमें स्लिकनेस बेहतरीन है, नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल हजामत का जो सोप आता है उसके कंपैरिजन में स्लिकनेस थोड़ी सी कम है। बट फिर भी इसको इंडियन मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइसिंग के हिसाब से जिस तरह के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज किए हैं, मैं इसको प्रीमियम कैटेगरी में ही रखूंगा। तो यहां भीनी भीनी सैंडलवुड की हल्की हल्की सी परफ्यूम आती है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज डेफिनेटली नॉट स्ट्रॉन्ग। तो जिन लोगों को तेज परफ्यूम्स पसंद नहीं है उनको ये डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाली है शेविंग क्रीम।
चलिए अक्रॉस द ग्रेन, सेकेंड पास। तो मैंने देखा है ये जो ट्रॉवल रेजर है ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है विल्किंसन ब्लेड को। जिलेट विल्किंसन जो ब्लेड है, वैसे तो ब्लेड सभी रेजर्स में अच्छे से फिट हो जाता है, मगर इस रेजर के साथ बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। वेरी स्मूथ शेप, थॉरोली सेटिस्फाइड। और स्लिकनेस जो है अभी भी अच्छी खासी बरकरार है। तो 10-15 मिनट अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो उसके बाद भी अगर मेरे को वो स्किन में फ्लेकिंग और ड्राइनेस की कमी, मतलब ड्राइनेस महसूस ना हो, तो दैट मीन्स बेहतरीन क्वालिटी की ये शेविंग क्रीम है। सो टिल नाउ अभी तक के एक्सपीरियंस है तो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। एंड वेरी लाइट सटल सैंडलवुड की स्मेल। सो लेट अस सी एलम का जो बर्निंग सेंसेशन आज कितना होता है। यहां पे थोड़ा हो रहा है ज्यादा, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही रेजर चलाया था। तो आई कैन फील इन दिस एरिया। यहां पे कोई खास नहीं है। सुप्रीमली फैंटास्टिक, थॉरोली सेटिस्फाइड विद टुडे शेव। और बहुत ही बेहतरीन ये शेविंग क्रीम लगी मेरे को। सो टुडे आई एम यूजिंग सेम हजामत पोस्ट शेव बाम, और ये भी फोर्टिफाइड, सेम इंग्रेडिएंट हुई हैं इसमें भी, ककाडो प्लम और सैंडलवुड। I think this much is enough. इसमें थोड़े से नोट्स सैंडलवुड के थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं। वेरी नाइस।
तो शेविंग क्रीम के कंपैरिजन में थोड़े से स्ट्रांग है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस के मामले में तो ये बहुत लाइट एक जेंटल स्मेल है। तो अपने इंडियन अगर हम पोस्ट शेव बाम्स के बारे में बात करें तो पिंक वुल्फ का एक आता है सैंडलवुड, वो और इसकी स्मेल में काफी फर्क है, यू कैन इजीली मेक आउट। बट यस, एकदम से एब्जॉर्ब हो गया, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो गर्मियों के मौसम में नॉर्मली अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है बाम्स का जो है यूज कम होता रहेगा, मगर ये एक ऐसा बाम है जिसको हम थ्रू आउट द सीजन यूज कर सकते हैं। हाँ, सर्दियों में आप थोड़ा ज्यादा लगाइए और समर्स में थोड़ा कम लगाइए, बट यस अब बिल्कुल भी मेरे को ऑयलीनेस ग्रीजीनेस नहीं लग रही है, एंड वेरी नाइस स्मेल, नो डाउट अबाउट इट। तो दोस्तों ये था आज का शेविंग सेशन हजामत के प्रोडक्ट्स के साथ। तो जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, तो आज जो है शेविंग क्रीम, हजामत की शेविंग क्रीम परफॉर्मेंस के मामले में आउट ऑफ 5 आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव 4.5। अब इतने कम टाइम में ड्राइनेस के बारे में बताना बड़ा मुश्किल होता है, मगर इसने काफी हद तक स्लिकनेस मेंटेन रखी और कुछ हद तक ये जो है मुझे लगता है कि अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी छोड़ते तो ये एक अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट तो देती है क्रीम, नो डाउट अबाउट इट। तो प्राइस इसके वेल जस्टिफाइड है। सो गुड प्रीमियम क्वालिटी शेविंग क्रीम एंड ऑफ कोर्स आफ्टर शेव बाम। तो ये स्मेल कब तक रहती है, मैं भी आज पहली बार यूज कर रहा हूँ इसको, तो इसके बारे में कहना मुश्किल है, मगर अभी तो मंद मंद हल्की हल्की सी स्मेल आ रही है। एंड ऑफ कोर्स एज अ यूजर एक्सपीरियंस I find it is perfect balm for me. Totally non-greasy and non-oily. ब्रश, तो अब इस तरह के ब्रश बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग कंपनियां जो हैं सिंथेटिक ब्रश लेके आ रही हैं। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले जब मैंने पूरी तरह से इसमें रिसर्च वेट शेविंग से जुड़ा और रिसर्च शुरू की तो इतने आसानी से अवेलेबल नहीं थे सिंथेटिक ब्रश, मगर अभी यू आर गोइंग टू सी प्लेथोरा ऑफ रेंज ऑफ सच काइंड ऑफ ब्रश। तो आई विल से दैट इट इज अ गुड ब्रश। अगर आपके पास वुडन ब्रश ऑलरेडी है तो आप अपने अगर रोटेशन के लिए एक और ब्रश लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। एंड दिस इज गुड रेजर, अ लिटिल बिट साइथी अगर रेजर आपके पास है या आपने अगर उसको ट्राई करना है तो थोड़ा सा इससे माइल्डर उसका जो है वो माइल्ड रेजर है। ये थोड़ा सा आधा पायदान थोड़ा ऊपर इसका जो है ये थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। अदरवाइज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ हजामत। तो जो लोग बिगनर फेस में हैं, जिन्होंने स्टर्लिंग और इस तरह के जो है बहुत ही माइल्ड जो है रेजर यूज कर चुके हैं तो वो डेफिनेटली इस रेजर पे जा सकते हैं। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि किस ब्लेड के साथ आप कॉम्बिनेशन अच्छा बना पाते हो। मैंने देखा है कि एक तो जिलेट का जो ब्लैक आता है 7 o'clock प्लैटिनम, उसी तरह से जो विल्किंसन सूट, इनके साथ इवन लेजर अल्ट्रा, इनके साथ इसका मैचिंग पेयरिंग बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये था आज का यूजर एक्सपीरियंस हजामत के नए प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह से हम मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और एक्साइटेड रहिए जिंदगी में। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। और जिस तरह से अभी मैं देख रहा हूँ कोरोना धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, इट्स गुड फॉर अस। तो शेविंग करते रहिए, मौज बनाते रहिए, जिंदगी में बड़े कार्य करते रहिए, और क्या चाहिए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।